नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, हनी पाजी ज्ञान दे रहे थे कि दारू पी लो जितनी पीनी है, ये चरस वरस मत करना, सूखे नशे मत करना। सूखे नशे के चक्कर में मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कम्बे का हल्ला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि एक समय तक हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग थे, लेकिन साल 2014 में जब वो वर्ल्ड टूर पर थे और यूएसए में अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे और तभी अचानक कॉन्सर्ट के बीच में उन्हें बहुत ही ज्यादा डरावने ख्याल आने लगे। ये ख्याल ये थे कि वहां मौजूद उनके फैंस उनको मार देंगे। डर इतना बढ़ गया कि हनी सिंह स्टेज से उतरे और कॉन्सर्ट को बीच में छोड़कर चले गए। इससे एक इंसिडेंट से सब कुछ बदल कर रख दिया। हनी सिंह रैप इंडस्ट्री के भगवान बन चुके थे, वो सब एक ही झटके में खत्म हो गया। लोगों ने बहुत सारी अफवाहें उड़ाई। किसी ने कहा कि हनी सिंह तो नशे करता है, तो किसी ने कहा लड़कियों के चक्कर में रहता है, इसीलिए उसका कैरियर डूब गया और ना जाने क्या क्या। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत ये थी, हनी पाजी एक बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए थे और वो बीमारी थी बाइपोलर डिसऑर्डर। इस बीमारी ने हनी पाजी की जिंदगी कैसे खराब की, आखिर ये बीमारी है क्या और इसका इलाज असंभव है या संभव है। हनी सिंह को म्यूजिक में बचपन से इंटरेस्ट था। लगभग 10 साल की उम्र में वो अपने स्कूल प्रेयर में तबला बजाने लगे थे, लेकिन कुछ ही समय में पाजी को अपने स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल की प्रेयर में तबला बजाने से रोक दिया। स्कूल वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पाजी ने अपने बाल कटवा लिए थे। आपको बता दूं कि सिखों में 5 सिख पहचान चिन्ह में से एक होता है और हनी पाजी के बाल कटवाने से स्कूल कमेटी ने हनी सिंह को प्रेयर टीम में तबला बजाने से रोक दिया। स्कूल के दौरान से ही हनी सिंह को म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इसके कारण उसे 12वीं की क्लास दोबारा पढ़नी पड़ी। जैसे तैसे स्कूलिंग पूरी होते ही इंडियन पेरेंट्स की तरह हनी सिंह के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन अपने भाई को तो म्यूजिक के बड़े वाले कीड़े ने काटा था। तो वे अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए और अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली के ट्रिनिटी स्कूल ऑफ बिजनेस से बीएससी आईटी में हनी ने एडमिशन ले लिया। बीएससी आईटी में एडमिशन के पीछे हनी भाई का खुरापाती स्वार्थ था और वो ये था कि बीएससी आईटी करूंगा तो घर वाले कंप्यूटर दिलवाएंगे और कंप्यूटर पर बनाऊंगा म्यूजिक। कंप्यूटर मिलने के बाद हनी सिंह कंप्यूटर पर काफी टाइम बिताने लगा। अब घर वालों को लगता था कि वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन रात को जैसे ही सब घर वाले सोते, हनी सिंह रात को कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाना शुरू कर देते। हनी कॉलेज के टाइम से घर से तो कॉलेज के लिए निकलता था, लेकिन कॉलेज बंक कर करके आसपास के डीजे वालों से म्यूजिक सीखना शुरू कर देता था। कॉलेज डिग्री होने के 1 साल बाद तक इस लड़के ने इतना म्यूजिक सीख लिया था कि इससे एल्बम म्यूजिक प्रोड्यूस करने की अच्छी खासी सेंस आ गई। अब हनी सिंह रात भर जाग जाग कर रिमिक्स म्यूजिक बनाने लगा। अब इस रिमिक्स म्यूजिक की सीडी हनी सिंह दिल्ली के कुछ फेमस क्लब में देने लगा। देखते ही देखते क्लब्स में इस लड़के के रिमिक्स म्यूजिक को काफी पसंद किया जाने लगा। एक दिन दिल्ली के क्लब में इंग्लैंड से आए ललित कालिया ने जब हनी सिंह के रिमिक्स वर्क को सुना, उन्होंने हनी सिंह को यूके की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करवाया। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हनी पाजी ने अपने 1 साल मुंबई में रह करके हम दीवाना दिल एल्बम रिमिक्स पर वर्क शुरू कर दिया और ये रिमिक्स जब लॉन्च हुआ तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। मुंबई को 1 साल देने के बाद वापस दिल्ली में अगले 1 साल बेरोजगारी और घर वालों के प्रेशर से बचने के लिए हनी सिंह अपने घर पर एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखता था। वो बात थी, जब पिताजी घर पर हो तो मुझे घर के बाहर रहना और पिताजी घर से जाते ही चुपके से घर में घुस जाना। 2005 में हनी भाई के लक ने साथ दिया। हनी सिंह अपनी लाइफ का पहला सुपरहिट सॉन्ग खड़के गिलासी दिया। इसके लिए हनी सिंह को अवार्ड तो मिला, लेकिन पैसे नहीं मिले। फाइनेंशियली कंडीशन वैसी थी, लेकिन बैड फाइनेंशियल कंडीशन का कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि हनी पाजी को कंप्यूटर फील्ड की जॉब नहीं करनी थी। इस बात से नाराज होकर हनी के फादर ने हनी की सारी सीडी घर से बाहर फेंक दी। हनी सिंह सीडी और कंप्यूटर उठाकर अपने गुरुजी के खाली फ्लैट में चला गया, लेकिन अर्निंग वाला पार्ट भाई की लाइफ से अभी भी मिसिंग था। लेकिन दिक्कत यह थी, भाई अर्न करने के लिए बॉम्बे नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे उस टाइम बॉम्बे म्यूजिक इंडस्ट्री में हिप हॉप म्यूजिक का चलन नहीं था। इसलिए नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रीजनल इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए हनी भाई अपने दोस्तों के सजेशन पर चंडीगढ़ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शिफ्ट हुए। पंजाब में जो लोग अब तक ढोल वाली बीट पर यानी लोकल म्यूजिक पर नाच रहे थे, उस पर हनी अपने हिप हॉप म्यूजिक का तड़का लगाना चाह रहे थे, जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्टिंग में काफी प्रोफेशनल लोग
लोग उनके साथ काम करने से मना कर रहे थे, क्योंकि हनी एक तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए थे, ऊपर से ये हिप हॉप वाला एक्सपेरिमेंट उन्हें कुछ खास पता नहीं था कि क्या होगा। रिजेक्शन झेलने के बाद हनी भाई ने रिबर्थ नाम का एक पंजाबी एल्बम किया और ये पंजाब के साथ साथ यूके कनाडा में सुपरहिट हो गया। जिस हनी सिंह के साथ अभी तक जो लोग काम करने में डर रहे थे, उसके इस एक रिबर्थ म्यूजिक एल्बम की सक्सेस ने हनी सिंह के दरबार में उस टाइम के फेमस पंजाबी सिंगर्स का जमावड़ा लगा दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बैक टू बैक सक्सेस फुल एल्बम देने के बाद हनी सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में खास पहचान बना ली। हालांकि अभी भी वे एक चीज से काफी परेशान थे, वो थी कि जितने भी इनके पास फेमस सिंगर्स काम करने आ रहे थे, वो हनी के साथ काम तो करना चाह रहे थे, लेकिन इस हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट से उन्हें डर लग रहा था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हनी ने निकाला कि सारे म्यूजिक सिंगर के डिमांड पर गाने बनाना और एक सॉन्ग खुद की लिए गाना। लेकिन इस सक्सेस के साथ ही हनी सिंह के साथ कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ गई। जिस सॉन्ग में, जैसे सॉन्ग में वल्गर लैंग्वेज की यूज की वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुई। रफ्तार और बादशाह ने आरोप लगाया कि लिरिक्स उसकी थी, लेकिन हनी ने क्रेडिट नहीं दिया, या फिर सॉन्ग्स के बोल लड़कियां और नशे के आसपास होते थे। सक्सेस में हनी भाई अब दिन रात काम करने लगे थे, कम नींद लेकर हद से ज्यादा नशे करने लगे थे। अब साल 2014 के दौरान हनी भाई को स्टेज पर परफॉर्म करने में दिक्कत आने लगी। हनी सिंह को स्टेज पर साइकोटिक सिम्टम्स आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि वो अपनी टीम से जिद करके इस प्रमोशनल वर्ल्ड टूर को बीच में छोड़कर और इंडिया आ गए। जब डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया तो शुरू में डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि हनी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे जैसे दिन निकलते थे, हनी और ज्यादा डिप्रेशन और डर और थॉट से गिरते जा रहे थे। हनी की हालत खराब होते हुए देख कई डॉक्टर्स बदले गए, क्योंकि 1.5 साल तक डॉक्टर इनकी बीमारी को डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, और तो और उनको नींद की गोलियां दी जा रही थी। कुछ और डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया कि अब हनी को इसी हालत में अपना जीवन काटना पड़ेगा। लास्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में किसी ने दिल्ली के डॉक्टर राहुल मुरादा के कंसल्ट करने के लिए बोला। डॉक्टर मुरादा पहले डॉक्टर थे जिन्होंने हनी के बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या, तो आपको बताता चलूं कि दिमाग का दही करने वाली बीमारी जो इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल दैट इफेक्ट द ब्रेन, यानी ब्रेन में केमिकल के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। आपको याद हो तो वर्ल्ड टूर वाले शो को हनी ने छोड़ा था, उन्हें साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। जब हनी को लगा ये भीड़ मुझे मार देगी, इसलिए जहां तक हो सके नशे करने से बचें, टाइम से सो जाएं, रोज योग या एक्सरसाइज करें। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।